Hello everyone, welcome to Hello Scholars. Today we will look into the current affairs of 3rd August. So first question says that Vice President M Venkaiah Naidu on Sunday presented prestigious President Colors to यह अवार्ड हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने किसको प्रेजेंट किया है? ये प्रेजेंट किया है तमिलनाडु पुलिस को। कुछ और जानते हैं इस अवार्ड के बारे में। ये अवार्ड जो है वो हाईएस्ट ऑनर है दैट इज़ गिवन टू मिलिट्री और स्टेट पुलिस इन द रिकग्निशन ऑफ इट्स एक्सेप्शनल सर्विस फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स टू द नेशन। ठीक है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इसको बहुत सारे डिफरेंट नेम से जाना जाता है उस जैसे कि एनसाइन, फ्लैग, स्टैंडर्ड्स और कलर्स। ठीक है। इसको राष्ट्रपति का निशान, इट इज़ ऑल्सो नोन एज राष्ट्रपति का निशान, इस नाम से भी ये अवार्ड जो है वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज मिलिट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज तिरंगा उत्सव सेलिब्रेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ। तिरंगा उत्सव जो है वो किसके कॉन्ट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है? लेट्स लुक इनटू द आंसर एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, पिंगला वेंकैया। इनके जो कंट्रीब्यूशन है उनको उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए तिरंगा उत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। सम मोर फैक्ट्स अबाउट पिंगला वेंकैया। पिंगला वेंकैया जो है वो एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने कि इंडिया का नेशनल फ्लैग जो है वो डिज़ाइन किया था। ही इज़ द डिज़ाइनर ऑफ इंडियाज़ नेशनल फ्लैग एंड ही वॉज द फॉलोअर ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल। और महात्मा गांधी के रिक्वेस्ट पर उन्होंने इंडिया का फ्लैग जो है वो सेफ्रन कलर, वाइट एंड ग्रीन कलर विद चक्र इन द मिडल, इन सबको यूज़ करके वो फ्लैग उन्होंने बनाया था। इस बार इनकी 146th बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये उत्सव जो है वो दिल्ली में मनाया जाएगा। दिस तिरंगा उत्सव विल बी सेलिब्रेटेड इन दिल्ली और जो है और हर घर तिरंगा एंथम और वीडियो जो है वो इसका लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड बिटवीन। ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो पूरी दुनिया में विश्व भर में कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 अगस्त टू 7 अगस्त। 1 अगस्त और 7 अगस्त के बीच में ये सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं WBW के बारे में। सबसे पहले तो ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय द वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। WABA जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। WHO और यूनिसेफ ये सब मिलके ऑर्गेनाइज करते हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था? 1992 में सेलिब्रेट किया गया था। और अब जो है 120 कंट्रीज़ में भी सेलिब्रेट किया जाता है विद द पार्टनरशिप। यूनिसेफ और WHO जो है वो इसके पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू कार्व आउट 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट। यानी कि कौन से स्टेट ने कहा है कि हम 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बनाएंगे? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने कहा है कि हम 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे। अब देखते हैं कि पहले वेस्ट बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे और अब यहाँ पे टोटल जो है वो 30 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। जब 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इसमें ऐड होंगे तो उस वजह से 30 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ब्लैक मिलिट्री एक्सरसाइज 2022 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। ये कौन सी कंट्री में यह एक्सरसाइज होती है? ये एक्सरसाइज होती है ऑस्ट्रेलिया में। आइए कुछ और जानते हैं। ये जो एक्सरसाइज है पिच ब्लैक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो क्या है? वो एक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगी। कब होगी? ये होगी अगस्त 19 से लेकर सितंबर 6 तक। इस पूरे मिलिट्री एक्सरसाइज में
इस पूरे मिलिट्री एक्सरसाइज में लगभग 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, 2500 से ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल्स, जो कि 17 अलग अलग कंट्रीज से आएंगे, वो इसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इंडिया जो है वो भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट थिंग, MLSA जो है वो अलाउ करता है बाकी कंट्रीज़ के मिलिट्रीज़ को एक दूसरे के बेसिस को शेयर, जो सबके बेसिस होते हैं, जैसे एयर बेस होता है जहाँ से एयरक्राफ्ट लॉन्च होते हैं, नेवल बेसिस होते हैं जहाँ पे जो नेवी की शिप्स वगैरह होती हैं, तो वो सब चीज़ों को इस्तेमाल, यानी दूसरी कंट्री का आप बेसिस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं किस किस पर्पज़ के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिप्लेनिशमेंट ऑफ सप्लाईज़, यानी कि कोई सप्लाई ख़त्म हो जाती है उसको दोबारा सप्लाई करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, मतलब म्यूचुअल कंसर्न से डिफरेंट कंट्री के मिलिट्री जो बेसिस होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं MLSA, द म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के अंडर। Next question. Military of Steel has constituted an advisory committee for secondary steel under the chairmanship of, किसकी chairmanship के अंडर ये न्यू कमिटी जो है, एडवाइजरी कमिटी जो है वो सेटअप करी जाएगी? ये सेटअप करी जाएगी ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया के अंडर। ये उसके चेयरमैन होंगे उस कमिटी के, वो एक एडवाइजरी कमिटी होगी। नाउ let us know something more about this committee. Military of Steel has constituted an advisory committee for secondary steel under the chairmanship of Minister of Civil Aviation and Steel. तो जो ज्योति आदित्य सिंधिया जो हैं वो मिलिट्री और सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं, और ये जो हैं वो चेयरमैन बनेंगे किसके, एडवाइजरी कमेटी फॉर सेकेंडरी स्टील के। अब इस कमेटी को बनाने का मेन पर्पस क्या था? इस कमेटी को बनाने का मेन पर्पस ये था क्या, कि जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील है, जो कि इंडिया में 55% थी 2015 में, वो घटकर सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स की जो आउटपुट है वो 40% हो गया है, टोटल 40% ऑफ द टोटल कंट्रीज टोटल स्टील प्रोडक्शन। तो ये जो नंबर है वो एकदम से डिक्लाइन हो गया, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, और इसको सॉल्व करने के लिए ये एडवाइजरी कमेटी जो है वो बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स इन द वेक ऑफ मंकी पॉक्स केसेस इन इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ दिस टास्क फोर्स? ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है मंकी पॉक्स केसेस को स्टडी करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, तो इस फोर्स का जो हेड है वो कौन होगा? दी ऑप्शन इज डॉक्टर VK पॉल। ये होंगे इस टास्क फोर्स के हेड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स इन द वेक ऑफ मंकी पॉक्स वायरस इन इंडिया टू मॉनिटर एंड प्रोवाइड दी गाइडेंस। यानी कि ये किस लिए बनाई जाएगी? मॉनिटर करने के लिए और गाइडेंस देने के लिए, ताकि जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं कि किस तरीके से हम मंकी पॉक्स को बहुत जल्दी से जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसकी वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं पूरे कंट्री में, उसके लिए टास्क फोर्स जो है वो बनाया गया है। जो हेड होंगे इसके, डॉक्टर VK पॉल होंगे, हेल्थ मेंबर हैं किसके? नीति आयोग के। अकॉर्डिंग टू WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 18,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं 78 कंट्रीज़ में। UPI was introduced on 11th April 2016, और ये किसने किया था, किसके कॉपरेशन के साथ लॉन्च हुआ था? UPI जो है वो 2016 में 11th अप्रैल में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों ने साथ में मिलकर UPI जो है वो लॉन्च किया था। क्यों? ताकि कैशलेस और मोर डिजिटल सोसाइटी के टूवर्ड्स जो है वो हम आगे बढ़ सकें।
जुलाई 2022 तक अगर हम पूरा डेटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 6.28 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, जो कि अकाउंट्स फॉर 10.62 ट्रिलियन, इतना अमाउंट जो है वो उसका ट्रांजैक्शन हो चुका है यूपीआई को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज प्लानिंग टू मेक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट तिरंगा ऑन August 4th? August 4th को कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी या स्टेट है जो कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा या लार्जेस्ट तिरंगा जो वो बनाएगा? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन सब में से कौन सा है? वो है यूनियन टेरिटरी दिल्ली। To celebrate the 75th year of independence, इंडिया की इंडिपेंडेंस को कितने साल हो गए? 75 ईयर्स हो गए। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट तिरंगा बनाया जाएगा टू सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप 2022 will be held in UAE. Earlier it was scheduled to take place in which country? एशिया 2020 जो एशिया कप है 2022, ये अब होगा यूएई में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स में होगा। लेकिन पहले ये कौन से कंट्री में होने जा रहा था? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, यूएसए एंड इंडिया। ये होने जा रहा था श्रीलंका में, लेकिन जैसे कि हम सब देखते हैं कि न्यूज़ में भी आ रहा था कि श्रीलंका में पॉलिटिकल क्राइसिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस वजह से ऑन जुलाई 27, 2022 एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कहा है कि अब ये जो टूर्नामेंट है वो यूएई में होगा। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।